नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में थे और चीन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उसमें सीधे सीधे अमेरिका को, राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चेतावनी है। भारत पर जो प्रतिबंध लगाया है, टैरिफ लगाया है, 25% सीधा टैरिफ, 25% रूस से तेल खरीदने पे, इस टैरिफ पे बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बोला है। और इसके साथ ही जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका जो दुरुपयोग वेस्टर्न कंट्री कर रही हैं उस पर भी बोला है। और ये भी बताया है कि यूक्रेन का युद्ध जो है उसमें गोल क्या है रूस का, और वो गोल लेके रहेगा। पूरी दुनिया कैसे बदलने वाली है, पूरा का पूरा खुलासा पुतिन ने कर दिया है। तो सबसे पहले भारत को लेकर ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि भारत पर जो प्रतिबंध लगा है और इस बारे में जब पूछा गया, पुतिन से सवाल किया गया, तो पुतिन ने सीधे सीधे चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका को और राष्ट्रपति ट्रंप को सुधर जाना चाहिए। ये साम्राज्यवादी युग नहीं है, साम्राज्यवाद का युग नहीं है, कॉलोनियल एरा नहीं है कि कोई देश जो है किसी को डिक्टेट करेगा और कोई सुन लेगा। और साफ साफ कहा कि जिस ढंग की भाषा अमेरिका के जो नेता हैं बोल रहे हैं भारत को लेकर के, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त के लायक नहीं है। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत एक सोवरेन कंट्री है और उसके अपने लॉ हैं। इतने 140 करोड़ जो है देश लोग हैं यहाँ पे, और उसकी जो इज्जत है, उसका जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका जो सम्मान है, वो सम्मान बनाए रखते हुए ही किसी को उसके बारे में बोलना चाहिए। यानी कि नवारो से लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर और जितने अमेरिकी प्रशासन के लोग बोल रहे थे, सीधे सीधे उनको पुतिन ने कह दिया कि जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो भारत के लिए, वो भाषा कतई उचित नहीं है और वो अब नहीं चल सकता, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका का गुलाम नहीं है। गुलामी के दिन अब बीत गए, सभी देश स्वतंत्र हैं और सभी संप्रभु हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट एक भारत के पक्ष में जो है वो पुतिन का खुल के बयान आया है। इसके बाद और भी बड़ी बातें कह दी उन्होंने, खासतौर पे यूक्रेन युद्ध के बारे में साफ साफ कह दिया और ये कह दिया कि अगर पश्चिम के देश यूक्रेन चाहता है कि युद्ध खत्म हो, उनको बुद्धि अगर आती है तो बातचीत के जरिए जल्द से जल्द युद्ध को बंद करे, समस्या को सुलझा ले, वरना युद्ध से हम समस्या को सुलझाना जानते हैं, युद्ध से हम सुलझा लेंगे। यानी कि उसमें जरा भी नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। जो अलास्का में बातचीत हुई थी पुतिन की और ट्रंप की, उसके बारे में बोल दिया कि भाई जो कोर इशू है जिसके कारण से पहले क्रीमिया पे हमला करना पड़ा, कब्जा करना पड़ा, और अब जो पूर्वी इलाके हैं यूक्रेन के उस पे भी हमला करना पड़ा है। उसके मूल में 2014 में जो वहां पे तख्ता पलट हुआ था यूक्रेन में, वो उसका मूल है, और जब तक उस मूल को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। और वो मूल में यह है कि यूक्रेन में कोई भी पश्चिमी परस्त, मतलब पश्चिम का जो नुमाइंदा राष्ट्रपति के रूप में नहीं रह सकता है। उसमें उन्होंने जेलेंस्की के राष्ट्रपति के रूप में जो काम कर रहे हैं उसकी लेजिटिमेसी पे भी सवाल उठाया है और कहा कि यूक्रेन के संविधान के अनुरूप अब वो राष्ट्रपति नहीं है। युद्ध चल रहा है तो वो चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो पूरी डिटेल से बताया उन्होंने कि कैसे वहां पे चुनाव होने चाहिए, कैसे, और साफ साफ कह दिया ये जो पश्चिम के देश जो कह रहे हैं कि जो पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, वो टेरिटरी क्रीमिया को रखना चाहता है, पूर्वी हिस्से को अपने कब्जे में रखना चाहता है, जहां पे रूसी भाषी लोग जो हैं, रूसी मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उस हिस्से पे कब्जा करना चाहता है, एनेक्स करना चाहता है। पुतिन ने साफ साफ कहा कि किसी भी हिस्से को एनेक्स करने का उसका कोई इरादा नहीं है, ये किसी हिस्से को कब्जाने के लिए था ही नहीं। क्रीमिया का भी इसलिए था क्योंकि कीव में, मतलब यूक्रेन की राजधानी में तख्ता पलट हुआ और जो रूस समर्थित वहां सरकार थी उसको हटा दिया गया, रूसी लोगों पे प्रतिबंधित कर दिया उनको,
उनके भाषा पे रोक लगा दी, उनके टेलीविजन पर रोक लगा दी, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उसको भी बंद कर दी, प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे में अपने हितों के लिए वो करना जरूरी था और ये मूल है और इसको सुधारना पड़ेगा। जो यूक्रेन के सुरक्षा की बात थी, जो बात कह रहे थे कि भाई सेक्शन 5 के तहत सुरक्षा दी जाएगी और नाटो सुरक्षा देगा और अमेरिका सुरक्षा देगा, यूरोप, उसने साफ साफ कह दिया कि सुरक्षा की बात जो है, यूक्रेन की बात सही है, होनी चाहिए, लेकिन वो सुरक्षा किसी दूसरी कीमत पे नहीं हो सकती है। यानी कि बिल्कुल जो पुतिन किसे सोच रहे थे मिलने के बाद ट्रंप और पश्चिमी देश जो मिल रहे हैं कि हम किसी तरह से रूस पे दबाव बना करके और समझौता का उसको मानने पे मजबूर कर देंगे यूक्रेन पे झुकने को, वो कहीं तैयार नहीं दिख रहे हैं। एक बात और जो और बहुत महत्वपूर्ण कह दी, वो कह दी ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, स्विफ्ट जो सिस्टम है, ये सब पे जो पश्चिम का कब्जा है और पश्चिमी के देशों ने लगभग $300 बिलियन जो है वो जमा जो था उनके बैंकों में, वो कब्जे में कर रखा है रूस का। और अब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि उस पैसे को जो है यूक्रेन को दे दिया जाए, कुछ आपस में जो युद्ध में खर्चे हो रहे हैं उसकी बांटने की बात हो रही है। व्लादिमीर पुतिन ने आज साफ साफ कह दिया कि ये जो एक तरफा जो कब्जा है और ये सिस्टम चल रहा है, ये नहीं चलेगा। दुनिया में सभी देश बराबर हैं, मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर का सब बराबर, उन्होंने कहा कि सब बराबर है और किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। ये जो सिस्टम है अभी पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इसको बदलने की जरूरत है, नई व्यवस्था यहां आनी चाहिए। शायद उनका इशारा एससीओ की तरफ भी था और ब्रिक्स की तरफ ज्यादा था और इस सिलसिले में उन्होंने कहा भी कि अगर आप देखें कि ग्रोथ अगर कहीं हो रहा है, बाकी दुनिया में कहीं ग्रोथ है तो वो 2%, 1% है, लेकिन एशियाई देश जो हैं, जो विकासशील देश हैं, भारत है, चीन है, यहाँ पे 5%, 8% का ग्रोथ रेट है और 5% के ग्रोथ रेट को भी उन्होंने बहुत बताया और कहा कि 15 साल पहले अगर 5% ग्रोथ रेट था और उसकी तुलना में अगर आज 5% देखें तो वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बेस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इकोनॉमी का। यानी कि एक तरह से पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका को ये चेतावनी दे दी, ट्रंप को चेतावनी दे दी कि ये जो पूरी दुनिया में जो टैरिफ बार की धमकी दे करके सब कुछ कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। टैरिफ को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई टैरिफ का कहीं कोई मतलब नहीं बनता, कोई लेजिमेटिसी इसकी नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के साथ तो ट्रेड डेफिसिट भी है, लेकिन चीन पे नहीं लगा, भारत पे लग गया। ब्राजील के साथ तो ट्रेड डेफिसिट भी नहीं है, फिर भी ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया। तो इसका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की दादागिरी है और वो दादागिरी अब नहीं चलेगी। दुनिया बदल रही है और एससीओ में खासतौर पे जिस ढंग से तमाम देशों ने और खासतौर पे पुतिन ने, मोदी ने और जिनपिंग ने जिस ढंग से आपस में मिले और वो जो उनकी फोटो वहां से गई, पूरे अमेरिका के तमाम अखबारों में, तमाम चैनलों में, फ्रंट पेज पे सबसे सुर्खियों में वही फोटो रहा। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में उसका कितना बड़ा सख्त जो है वो संदेश गया है और उस संदेश को आज अमेरिका को चेतावनी देकर के और पुख्ता कर दिया पुतिन ने। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।